अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद टू द कोर्स और बहुत शुक्रिया फॉर ट्रस्टिंग मी एंड फॉर ज्वाइनिंग द कोर्स। सबसे पहले बिफोर वी मूव ऑन टू द कोर्स, थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, आप में से बहुत से लोग वेबिनार से आए हैं, हमने जो किया था अबाउट फाइंडिंग योर पैशन। और बहुत से लोग मुझे कॉफ़ी फ्यूल फिक्शन से, मेरे ब्लॉग से भी जानते होंगे। लेकिन कुछ नए लोग भी हैं यहाँ पे। तो फॉर देम, मेरा नाम तहरीम रांझा है और आई एम 23 ईयर्स ओल्ड गर्ल फ्रॉम लाहौर। मैंने कनेड से इकोनॉमिक्स में बीएस किया है। और अब आप में से बहुत से लोग शायद कंफ्यूज हो जाएं थोड़ा सा कि इकोनॉमिक्स और सोशल मीडिया मैनेजमेंट, लाइक हमने अपनी फीस ज़ाया तो नहीं कर दी यहाँ पे। तो ऐसी बात नहीं है। जो स्किल्स होती हैं वो डिग्रीज की मोहताज नहीं होती, ये चीज़ मुझे भी काफ़ी देर से समझ में आई। बट इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि इफ नॉट माई डिग्री तो व्हाट इनेबल्स मी कि यहाँ पे बैठ के मैं आपको आके सोशल मीडिया पढ़ा रही हूँ। तो बेसिकली आई एम एन एंटरप्रेन्योर। और मेरे एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस वुमेन। और मेरी 3 ब्रांड्स हैं। सोज जो कि एक स्टेशनरी ब्रांड है, फिर अंदाज है विच इज़ अ क्लॉथिंग ब्रांड, और फिर खुद मुख्तार है जिसके थ्रू आप ये कोर्स कर रहे हैं। एंड ऑल दीज 3 ब्रांड्स जो हैं ये मैंने ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए स्क्रैच से बिल्ड की हैं। तो मुझे पता है कि हाउ यू कैन रन सोशल मीडिया। आई नो ऑल अबाउट सोशल मीडिया बिकॉज जिस चीज़ ने मुझे इनेबल किया टू बिल्ड दीज ब्रांड्स और इनको इतना सक्सेसफुल बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह, वो यही चीज़ थी, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सोशल मीडिया। आई न्यू, आई क्रैक द कोड कि कैसे इसको यूज़ करना है और किस तरह आप इसको यूज़ करते हुए यू कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। उसमें 2 चीज़ें होती हैं और ये 2 चीज़ें ही हम सीखेंगे पूरे कोर्स में। पहले तो ये होता है कि अपना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना, और फिर एक इफेक्टिव कंटेंट स्ट्रेटजी बनाना ताकि आपके ड्रीम क्लाइंट्स आ सकें। अभी शायद आपको ये टर्म्स समझ ना आए, बट हम पूरे कोर्स में अगले 3 हफ्ते यही यही बार बार बातें कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। बट दिस इज अ थिंग विच इनेबल्ड मी कि यूजिंग सोशल मीडिया, मैंने एक बिजनेस का आइडिया आया, मैंने उसको स्टार्ट किया बिल्कुल स्क्रैच से विद नो हेल्प। और पिछले 3-4 सालों में जो भी मैंने सीखा है, तो इंशाल्लाह इस कोर्स में आई विल बी टीचिंग यू ऑल दैट। और खुद मुख्तार, थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं बिकॉज आपने ज्वाइन किया कोर्स यूजिंग खुद मुख्तार। तो दिस इज समथिंग, दिस इज अ ब्रांड जो मैंने स्टार्ट किया था जब मेरे पहला जो ब्रांड था सोज, वो इस्टेब्लिश हो चुका था अच्छी तरह। और मुझे ओवर द ईयर्स, जैसे मैंने कहा कि 3-4 सालों में जो मुझे मसले हुए थे और उसके बाद उनको हल करने के बाद आई वॉज फाइनली एबल टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ठीक है, वो एक पॉइंट आया कि आई वॉज लाइक, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हैव अ टीम, 7-8-9 लोगों की टीम है जो काम कर रही है, एंड मैं उनको पेज भी दे रही हूँ, मैं खुद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ यूजिंग दैट। और ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ था यूजिंग सोशल मीडिया। ठीक है, दैट वाज लाइक अ मिरेकल। ठीक है, क्योंकि हमें समझ नहीं आती थी। ठीक है, मैंने जब बिजनेस शुरू भी किया था तो दैट वाज लाइक अ साइड हसल। ठीक है, मुझे ये था कि मैं अपनी डिग्री मुकम्मल होने के बाद आई विल स्टार्ट, आई विल लुक फॉर अ जॉब, जो ट्रेडिशनल तरीका होता है। लेकिन वो 3-4 सालों में उसको मेरी डिग्री के साथ साथ वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना वो स्टैब्लिश हो गया यूजिंग ऑन सोशल मीडिया, तो मुझे जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। बल्कि आई वाज प्रोवाइडिंग जॉब टू अदर अदर गर्ल्स आउट देयर, तो दैट वाज लाइक अ मिरेकल। ठीक है, तो दैट वाज द पॉइंट जब मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू शेयर दिस विद एज मेनी वुमेन एज आई कैन रीच, बिकॉज दिस वाज अमेजिंग। ठीक है, घर बैठे आई एम एन इंट्रोवर्ट, तो दिस इज लाइक अ ड्रीम, आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता, आई वर्क फ्रॉम माई होम। और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए आई हैव बीन एबल टू बिल्ड सच अमेजिंग ब्रांड्स। So this was something that I really wanted to share with as many people out there as possible. So that is why I created Khud Mukhtar. तो यहाँ पे हम लोग I have like one other course, वो पूरा business model है, उसमें business made easy, and then we have this course. So this is what I do at Khud Mukhtar. ठीक है, I really want everyone to know the power that social media has and how you can use it to be financially independent, inshallah. So दैट्स अबाउट खुद मुख्तार। और अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी कोर्स आउटलाइन की। ओके, सो हम लोग कोर्स आउटलाइन की बात कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो क्या एक्सपेक्ट करना है अपने कोर्स में और हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे। ओके, सबसे पहले तो वीक 1, ये पहला दिन हमारा। आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे सोशल मीडिया का, एंड देन वी विल सी ऑल द वेज, जैसे आपको प्रॉमिस किया गया था कि कौन कौन से तरीके हैं ऑफ अर्निंग सोशल मीडिया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ऑप्शंस कौन से हैं। ठीक है, उसमें फ्रीलांसिंग भी आ जाता है, उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे, व्हाट इज फ्रीलांसिंग। और उसके अलावा एक और भी बहुत नया तरीका है ऑफ अर्निंग थ्रू सोशल मीडिया, तो वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल एज वेल। एंड देन अगेन दिस इज समथिंग, ये भी नया मॉड्यूल ऐड किया है। लास्ट टाइम हमारे 12 लेक्चर थे, इस दफा 16 लेक्चर्स हैं, 4 चीजें हमने नई ऐड की हैं। दिस इज अगेन समथिंग जो नई ऐड की हुई है।
वी विल बी आपको सेल्फ इवेलुएट कर रहे होंगे आप लोग, और आप देखेंगे कि ये जो सारे ऑप्शंस हैं आपके पास ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया एंड अर्निंग थ्रू इट, आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी टैलेंट्स और आपके इंटरेस्ट को देखते हुए आपके लिए कौन सा बेहतर है, ठीक है। और फिर वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट सम स्किल्स जो आपको चाहिए होती हैं टू बी सक्सेसफुल ऑन सोशल मीडिया, ऑल ऑफ दैट। देन वी विल डिस्कस सम बेसिक्स ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है। फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे टू प्रॉपर ये जो स्किल है एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जो आप सीखने आए हैं। एंड देन फाइंडिंग योर वाई, नीश एंड ब्रांडिंग। अभी शायद आप में से बहुत से लोगों को ये टर्म्स एलियन लग रही हो और कुछ को समझ आ भी रही होगी, आई एम श्योर। तो बस आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कि हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे। देन वी विल ऑल्सो study finding your target audience or profile optimization. This is for week 1. Then week 2 में we will यहाँ तक जो हमारा week 1 है, this is for like ये जो content हम पढ़ रहे होंगे ये across all social media platforms आप use कर सकते हैं। YouTube है, आप TikTok पे जाना चाह रहे हैं, कोई भी platform है, Twitter है, because there are so many social media platforms, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये क्योंकि जो बेसिक्स हैं वो सब पे अप्लाई होती है, ठीक है। जो कंटेंट स्ट्रेटजी बनानी होती है वो भी सब पे अप्लाई होती है, बट हम लोग जो फीचर्स की बात करेंगे वो हम लोग ज्यादा इंस्टा और फेसबुक पे फोकस कर रहे होंगे, ठीक है। बिकॉज मोस्टली जो बिजनेसेस हैं आजकल वो एग्जिस्ट ही यहाँ पे कर रहे हैं आपके इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम ने तो पूरा अपना मॉडल ही रीमॉडल कर दिया है उसको टू सपोर्ट बिजनेसेस। तो हमारा जो फोकस होगा मेन दैट विल बी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। दिस इज व्हाट वी विल बी स्टडिंग इन वीक 2। हमारे पास कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रेटजीज, फिर प्रोडक्ट, कुछ बिजनेसेस होते हैं, कुछ सर्विस बेस्ड बिजनेस होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे, फिर हैशटैग्स, कैप्शन, कोलैबोरेशंस। देन वीक 3 में हमारे पास लॉन्च कैसे करना है कुछ स्ट्रेटजीज को, कुछ लॉन्च कर रहे हैं आप तो वो कैसे करना है। फिर हम पेड एड्स की बात करेंगे, अगेन दिस इज समथिंग अगेन न्यू, ये हमने पहले नहीं बताया था, तो हम लोग ये पढ़ेंगे। फिर वी हैव प्रीविंग एंड प्लानिंग कंटेंट, मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स, फिर बेसिक कैनवा डिजाइनिंग, ये भी हमने थोड़ा सा, क्योंकि आपको एज अ सोशल मीडिया मैनेजर यू शुड नो बेसिक डिजाइनिंग आपको आनी चाहिए। बहुत से ब्रांड्स ये चीज डिमांड कर रहे होते हैं, तो वी विल डू दैट एज वेल। देन वी विल ऑल्सो, आप जो सारा कुछ सीखेंगे एट द एंड हम उसको आपको एनालाइज करना भी सिखाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड देन वी विल ऑल्सो हेल्प यू विद फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं आप यूजिंग दिस स्किल। दिस इज अ स्किल, ये जो सारा आपने 3 वीक में देखा है, दिस इज अ स्किल, यू शुड लाइक कैसे आप कोई भी सोशल मीडिया पे ब्रांड को लॉन्च कर सकते हैं, फिर आप उसको कैसे सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अच्छे लोग ला सकते हैं जो वाकई आपके ब्रांड में या जो भी आप हैंडल कर रहे हैं ब्रांड उसमें इंटरेस्टेड हो, इंटरेक्ट करें, राइट। दिस इज अ स्किल। तो ये 3 वीक में सीखने के बाद हम आपको बताएंगे कैसे आपको पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है एंड हाउ टू रीच आउट टू डिफरेंट ब्रांड्स अगर आप उनके साथ काम करना चाह रहे हैं या फिर आप अपना ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो इक्वली गुड फॉर बोथ। और ये हमारा 3rd वीक होगा। आई होप इट्स क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया की। ओके, सो आप सब लोगों को वैसे पता ही है ऑब्वियसली कि सोशल मीडिया क्या है। आपने सोशल मीडिया को यूज करते हुए हमारे कोर्स में वो किया है, इनरोल किया है, तो आप सब अच्छी तरह वाकिफ है सोशल मीडिया क्या है। बट अगर हम लोग एक लाइन में उसको डिफाइन करें या गूगल क्या कहता है सोशल मीडिया के बारे में, तो बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप लोग अपने आइडियाज, थॉट्स, इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करते हैं, ठीक है। ये है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया की जो शुरुआत हुई थी वो भी हम सबको पता है कि इट स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक पर्सनल नेटवर्किंग। एक जमाना था जब नया नया फेसबुक नई नई आई थी, तो आई रिमेंबर दैट टाइम बहुत एक्साइटिंग होता था कि आप लोग अपनी फ्रेंड्स को अनलिमिटेड मैसेजेस कर सकते हो, फिर यू कैन सेंड वीडियोस, फोटोज शेयर कर सकते हो। दैट वाज अ वेरी एक्साइटिंग पार्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप वाज सोशल मीडिया में कि आप ग्लोबल नेटवर्किंग आ गई, कि ना सिर्फ आप अपने जिन लोगों को आप जानते हैं उनसे, बल्कि आप लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज से और जिन लोगों का आपको इंटरव्यूज आप लोग पढ़ने के लिए डाइजेस्ट वगैरह में आप लोग इंतजार करते होते थे लंबा लंबा, तो उनकी डायरेक्ट लाइफ अपडेट्स आपको मिल रही थी ऑन सोशल मीडिया। एंड आई थिंक दिस वाज द पॉइंट जब बहुत ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया सोशल मीडिया इसको, बिकॉज आपस में तो कुछ लोग होते हैं कि अच्छा दोस्तों से इतना शौक नहीं है हमें बात करने का, तो हम नहीं भी ज्वाइन कर रहे। बट व्हेन लाइक दिस, ये नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन आया कि आप लोग डिफरेंट सेलिब्रिटीज को डायरेक्ट आप उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो दैट वाज द पॉइंट। बहुत से लोगों ने फिर सोशल मीडिया को ज्वाइन किया, तो बिकॉज ज्यादा हो रहे थे लोग, सोशल मीडिया पर ज्यादा लोग आ रहे थे, तो फिर क्या हुआ कि एंटरटेनमेंट आ गई, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट कंटेंट बना के पोस्ट करना शुरू कर दिया। फिर वो जो जो ट्रेडिशनल वेज थे ऑफ एंटरटेनमेंट, टीवी वगैरह, उसमें काफी कमी आ गई, तो वो सारा कुछ अब आपको सोशल मीडिया पे मिल जाता है। एंड देन ऑल ऑफ दिस लेड टू द फाइनल स्टेज, बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस, अब हम इस पॉइंट पे हैं कि जहाँ पे सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट बिजनेस, ठीक है। और ये वो पॉइंट है कि इसकी अभी तक बहुत से लोगों को समझ नहीं आई हुई ठीक से, इसीलिए people don't really know all the opportunities that social media has for them for the business side। और आप लोग देखते हैं कि आप अगर आप लोग वो जो पहला स्टेज था पर्सनल नेटवर्किंग का,
वहाँ पे अगर आप लोग थे उनमें, आप में से कोई अगर कोई छोटा है तो शायद उसको ना याद हो, बट पूरा मॉडल और पूरा जो वो एप्स का वो स्ट्रक्चर था वही डिफरेंट था, राइट? वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो इतने फीचर्स हर रोज तो नया, अभी तो आ रहे होते हैं, आप लोग देख रहे होते हैं इंस्टा पे रोज नया फीचर आ रहा है। तो वो सारे फीचर्स क्या है, वो वो इस तरह के हैं कि वो बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना रंग ही बदल लिया है टू सपोर्ट बिजनेसेस, एंड इट्स सच अ ब्लेसिंग। ठीक है, बहुत शायद कंज्यूमर्स को थोड़ा सा इरिटेट भी होता है कि हर टाइम एड्स नजर आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट इट्स सच अ ब्लेसिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस, फॉर पीपल लाइक यू एंड मी, जो घर बैठे काम कर सकते हैं, जिनको घर बैठे इतनी बड़ी मार्केट्स पे वो रसाई हो जाती है। सो अगेन दिस इज अ कोट दैट आई लव, एंड इट्स रियली ट्रू कि इंटरनेट ने बहुत ज्यादा ब्रॉड कर दिया। वो ट्रेडिशनल तरीके के वही 11वीं में आए हो, मैटर कर लिया, अब डिसाइड करो कि अब आपने क्या करना है, कौन से करियर में जाना है। तब हमें खुद अपनी होश नहीं होती, तो हाउ आर वी सपोज टू डू दैट। तो वो बहुत ही पिछला जो था, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ओवर। जो पिछला फेज था हमारा करियर्स चूज करने का, दैट वाज वेरी नॉट कन्वीनियंट फॉर अस। हमें वो, मतलब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि एक 18 साल का या 17 साल का बच्चा बच्ची डिसाइड कर ले कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है जिंदगी में, राइट? तो सोशल मीडिया हैज चेंज दैट, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट हैज चेंज दैट। आप कहीं भी कभी भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस करियर में जाना है, एंड यू कैन मेक अ नेम इन इट। ठीक है, यू कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यूजिंग दैट करियर चॉइस। सो हम लोग बात कर रहे थे कि बिजनेस साइड ऑफ सोशल मीडिया की। दिस इज अ थोड़ा सा बेसिक इंट्रो टाइप लेक्चर है, बट देयर आर सम फन थिंग्स एट द एंड एज वेल, क्योंकि हमारे पास दो तरह के लोग हैं। देयर आर सम पीपल जिनको शायद बहुत अच्छे से पता हो सोशल मीडिया के, वो एक्सपर्ट्स हैं ऑलरेडी, तो दे वांटेड कि अच्छा कुछ नया मजीद हमारे नॉलेज में इजाफा हो जाए। बट देयर आर ऑल्सो सम पीपल जिनको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है कि ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या है, कैसे इस पे अर्न करना है, राइट? दे हैव नो आइडिया। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि एक वो बैकग्राउंड हो उनके माइंड में कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो बियर विद मी, ओके? आई होप आप लोग बोर ना हो। बट अच्छा, हम लोग अगर ट्रीट करते हैं, हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया को एज अ बिजनेस मॉडल, तो लेट्स से कि सोशल मीडिया जो है, दिस इज अ मार्केट। ठीक है, दिस इज अ मार्केट, इट्स एन इकोनॉमी। और मार्केट में क्या होता है, मॉल्स होते हैं डिफरेंट। तो लेट्स से कि जो डिफरेंट एप्स हैं ऑन सोशल मीडिया, लाइक फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, दीज आर डिफरेंट मॉल्स ऑफ सोशल मीडिया। जैसे हमारे एम्पोरियम है, सेंटोरस है इस्लामाबाद में। और अब यहाँ पे इतने लोग आते हैं, एक अगर फेसबुक की हम बात करें तो उसके 2.89 बिलियन यूजर्स हैं। ठीक है, इतने लोग इस मॉल को विजिट करते हैं रेगुलरली। ठीक है, तो मतलब कि ये इतना, जितने ज्यादा वो उसके विजिटर्स हैं उतना ज्यादा वो पॉपुलर है मॉल। सेम विद इंस्टाग्राम के इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो अब होता क्या है कि मॉल्स को, आपको पता है ये जो एम्पोरियम है या सेंटोरस है, मैंने एग्जांपल दी इनकी, तो लोग क्यों जाते हैं मॉल्स में? आपको पता है, हम लोग आप अपनी एग्जांपल ले लें, खुद को एवेलुएट करें, तो हम लोग ज्यादातर जा रहे थे एंटरटेनमेंट के लिए। देयर आर मूवीज, देयर इज फूड, फूड कोर्ट होता है, अच्छा खाना मिल जाता है, गेमिंग है, बच्चों के लिए प्ले एरिया होता है, राइट? तो मोस्टली 99% जो लोग होते हैं मॉल्स में जाते हैं, क्यों जाते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी हर जो ब्रांड है उसकी कोशिश होती है कि हमारा जो आउटलेट है वो मॉल में हो, राइट? हर ब्रांड की ये कोशिश होती है, छोटे से छोटा। हालांकि मॉल्स इतना चार्ज कर रहे होते हैं आपको, ब्रांड्स को, आपको पता है वहां का तो किराया ही मान नहीं होता, लेकिन स्टिल हर ब्रांड ये चाह रहा होता है कि उनकी जो शॉप है वो हो उस मॉल में, राइट? जितना फेमस मॉल होगा उतनी आ रही की वो हर ब्रांड कोशिश करेगा कि हमारा आउटलेट हो। हालांकि हमें पता है कि लोग शॉपिंग करने कम ही जाते हैं मॉल्स में, लोग ज्यादातर बेसिकली जा रहे होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो व्हाई इज दैट? बिकॉज कि हम लोग जाते, आपके साथ भी आई एम श्योर हुआ होगा कि आप लोग शॉपिंग की नीयत से नहीं जाते। यू डोंट इवन नीड एनीथिंग, आपको चाहिए भी नहीं कोई चीज, लेकिन आप वहां पे जाते हैं, आप बेशक किसी और मकसद के लिए गए, लेकिन यू विल सी वो शाइनी शॉप्स हैं और कुछ ना कुछ आपको नजर आ जाएगा, पसंद आ जाएगा, एंड इफ यू हैव द मनी तो यू विल एंड अप बाइंग थिंग्स। ठीक है, दिस इज द रीजन एवरी ब्रांड वांट्स कि उनका जो आउटलेट है वो सोशल वो मॉल में हो, राइट? क्योंकि उनको एक्सपोजर मिलता है। अब अगर किसी ब्रांड की कहीं और शॉप है, ऐसे किसी गली में या कहीं और शॉप है, तो वो तो वहां पे तो सिर्फ वही लोग आएंगे उनको जो उस ब्रांड को पर्सनली जानते होंगे, कहीं से जानने वाले लोग आएंगे। लेकिन अगर मॉल में है तो वो लोग तो पहले ही आ रहे हैं वहां पे। ठीक है, वो ऑलरेडी आ रहे हैं, किसी और मकसद के लिए आ रहे हैं बेशक, लेकिन दे विल गेट टू नो, राइट? ब्रांड को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा होता है। तो अब यही एग्जाम्पल अगर आप लोग उठा के सोशल मीडिया पे डालें, तो यहाँ पे इतने जैसे मैंने कहा कि 2.93 बिलियन यूजर्स हैं इंस्टाग्राम के या फेसबुक के, तो व्हाट इट मींस इज कि इतने लोग उसको विजिट कर रहे हैं डेली। तो हर ब्रांड अब उसकी ये कोशिश है कि हमारा जो आउटलेट है वो सोशल मीडिया पे हो, ताकि बेशक लोग एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं लेकिन हमारा ब्रांड उसको नजर आए, एक्सपोजर मिले,
तो दिस इज द रीजन कि हर ब्रांड की कोशिश है। आप देखते भी होंगे, आप पहले नहीं था, पहले इतना ज्यादा नहीं था, अब तो आपको इतने डाइवर्स लाइक इंस्टा पे और हर जगह आपको हर गुड़ बेचने वालों ने भी अपने इंस्टाग्राम पे वो बनाए हुए हैं प्रोफाइल्स, एंड इट्स अमेजिंग बिकॉज वो उनको एक्सपोजर दे रहा है इतने ज्यादा लोगों के पास, लाइक इतने लोग, इतने बिलियंस आ रहे हैं, तो फिर भाई हम लोग भी बहती गंगा में हाथ धोते हैं। दिस इज द रीजन वाई सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है वो बहुत इन डिमांड है, बिकॉज जो भी स्किल्स एक ब्रांड को चाहिए होंगी टू बिल्ड देयर सोशल मीडिया आउटलेट, जैसे अगर कोई मॉल में जाके अपना आउटलेट खोलता है तो दे विल नीड डिफरेंट पीपल ना, उनको एक वो चाहिए होगा, अपना मैनेजर चाहिए होगा जिसको करेगा, फिर सेल पर्सन चाहिए होगा, फिर मार्केटिंग के लिए बंदा चाहिए होगा, राइट? तो उनको डिफरेंट वो लोग चाहिए होंगे। तो सेम इज विद सोशल मीडिया कि अगर उन्होंने अपनी प्रोफाइल किसी ब्रांड ने बनानी है तो दे विल नीड डिफरेंट स्किल्स उसको सेट करने के लिए। वेबसाइट उन्होंने लॉन्च करनी है तो उसके लिए उनको वेब डेवलपर चाहिए होगा, उनको सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए बंदा चाहिए होगा, उनको डिजाइन बनाने के लिए बंदा चाहिए होगा, राइट? तो दीज आर ऑल डिफरेंट स्किल्स जो ब्रांड्स को चाहिए होती हैं टू प्रेजेंट देयर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया, उनको हम लोग फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज कह रहे होते हैं, ठीक है? तो इनमें से देयर आर सो मेनी स्किल्स, आपको पता होगा, राइटिंग है, एडिटिंग है, इलस्ट्रेशन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कॉपी राइटिंग है, फिर एसईओ है, एक्सेल मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो आप सीखने जा रहे हैं जाला, फिर सेल्स है, वीडियोग्राफी, देयर आर लाइक टन्स ऑफ ऑनलाइन जो स्किल्स हैं, जो इनमें से कोई भी सीख के आप जो है किसी भी ब्रांड के साथ आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, उनके साथ वर्चुअली काम कर सकते हो। एंड देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स, हम सबको पता है ऐसे काफी बहुत ज्यादा ट्रेंड है आजकल तो फ्रीलांसिंग, और आप देख भी रहे होते हैं कि हर जगह फ्रीलांसिंग की बात हो रही होती है, और बिकॉज इट हैज सो मच फ्रीडम। पहले आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, आपके पास टाइम में काम, जितना टाइम आप काम करना चाहते हो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, लोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी, आप कमरे से बैठ के काम कर रहे हो, फिर आपकी यू हैव अर्निंग कंट्रोल, आप कितना अर्न करना चाहते हो उतना ज्यादा काम कर लो, अगर आप थोड़ा सा लो होना चाहते हो तो यू कैन थोड़ा काम ले लो आप, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो दिस वाज लाइक ये है कि हमारी ये फ्रीलांसिंग है, एक ये हमारा तरीका है कि सोशल मीडिया पे अर्न करने का, ठीक है? यू लर्न अ स्किल दैट ब्रांड्स नीड, और आपको पता है मैंने एक लिस्ट शेप किया, देयर आर सो मेनी अदर स्किल्स एज वेल, इनमें से कोई भी आप सीखें एंड यू नो कि हाउ टू अप्रोच अ ब्रांड and you can get freelance work. So this is one way of earning through social media. Okay, so एक पॉइंट हमने डिस्कस किया कि वी हैव फ्रीलांसिंग, ठीक है? आपके पास ये अपॉर्चुनिटी, आप कोई भी स्किल सीखें और अच्छी तरह सीखें, एंड देन यू कैन बिकम अ फ्रीलांसर ऑन सोशल मीडिया, आप डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं। एंड देन वी हैव अनदर ऑप्शन एंड दैट इज क्रिएटर्स इकोनॉमी, ठीक है? ये हमारी पूरी एक इकोनॉमी है और हम लोग अभी बात करते हैं क्या है। तो दिस इज समथिंग थोड़ी न्यू है बिल्कुल, और पाकिस्तान वाले हम लोग जो हैं, हम लोग काफी कदम पीछे होते हैं बाकी दुनिया से। तो दिस दैट इज व्हाई आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस दिस टू यू पीपल। अभी आप इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं सुनेंगे शायद, कोई 1-2 साल तक आपको ज्यादा इसके बारे में बात नजर आएगी करने, आपको सोशल मीडिया पे इसका वो पाकिस्तान में नजर आएगा, क्योंकि आप लोग इस पॉइंट पे फ्रीलांसिंग का बहुत देख रहे हैं, राइट? फ्रीलांसिंग का तो अब आपको हर कोई कह रहा है कि यार फ्रीलांसिंग करो, बट दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है? अब वो बाकी जो दुनिया है वो फ्रीलांसिंग से निकल के नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच चुकी है, हम लोग अभी फ्रीलांसिंग पे को अब कैचअप कर रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली क्रिएटर्स, ये एक पहले वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होती थी, डिफरेंट इकोनॉमीज जो मूव ऑन करती आई हैं, तो यही ये जो बिजनेस साइड ऑफ सोशल मीडिया ये उसकी इकोनॉमी है, और देयर आर लाइक 50 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स, और हम लोग अभी मजाक उड़ा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स का हम लोग अभी वहां पे अटके हुए हैं, हालांकि दे आर अर्निंग मिलियंस यूजिंग द कंटेंट दे आर क्रिएटिंग, ठीक है? बट देयर आर लाइक 2.3 मिलियन पीपल जो उसको फुल टाइम पे कर रहे हैं। आई एम वन ऑफ दोज पीपल, ठीक है? कि मेरा सिर्फ काम ही है सोशल मीडिया, आई एम नॉट डूइंग एनी अदर जॉब। तो द पॉइंट इज कि ये अभी ये पिछले 6-7 सालों में ये इतना ज्यादा इसने ब्लूम किया है, और अगले लाइक 3-4-5-6 साल में इट्स एक्सपेक्टेड टू, जो इसका वो जो रेवेन्यू है, जो पैसे ये यहाँ पे क्रिएटर कमा रहे हैं, इट्स एक्सपेक्टेड टू ट्रिलियंस में जाने का वो है, एंड ऑल ऑफ अस नीड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है? सीधी सी बात है कि मतलब जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको ये क्रिएटर इकोनॉमी दे रही है, तो वी ऑल, अगर हम कर सकते हैं तो वी ऑल नीड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। हम लोग आगे डिस्कस करते हैं डिटेल की होती क्या है। जैसे हमने पढ़ा था डेफिनेशन, वो एक अंग्रेजी की गूगल की मैंने डाली हुई थी। द रीजन आई एडिड दैट इज कि हमने क्या बात की थी कि ये सोशल मीडिया क्या है, कि इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लोग क्या करते हैं कि अपने आइडिया शेयर करते हैं, थॉट शेयर करते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है? तो फिर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो ये आइडियाज और थॉट्स और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं ऑनलाइन, ठीक है? वो डिफरेंट कंटेंट के जरिए अपने डिफरेंट आइडियाज, जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको शेयर कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया।
दीज आर लाइक हम जिनको कंटेंट क्रिएटर कह रहे होते हैं। और पाकिस्तान में जैसे आप लोग इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, आप सबको इन्फ्लुएंसर्स का तो एटलीस्ट पता होगा, राइट? आप लोग हर कोई अब इन्फ्लुएंसर बनने के चक्करों में है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में अभी तक आप जो इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हैं, ज्यादातर लाइक 99% ऑफ देम वो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स है, ठीक है? वो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल के, हम लोग कपड़े क्या पहन रहे हैं और हम लोग मेकअप क्या कर रहे हैं, तो उस चीज पे है, राइट? हमारा मेजोरिटी वो है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन बात ये कि जो कंटेंट क्रिएटर्स की जो वो फील्ड है, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट, वो उस पे नहीं है, बल्कि और भी हैं काफी लोग, लेकिन इतने मशहूर नहीं है वो। ज्यादातर हमारे पास जो ट्रेंड है वो ये है टिकटॉकर्स का। टिकटॉक टॉकर्स आर अगेन कंटेंट क्रिएटर्स बिकॉज दे आर मेकिंग फनी कंटेंट। तो कोई भी बंदा जो कंटेंट बना रहा है ऑन सोशल मीडिया, ही शी इज अ कंटेंट क्रिएटर। करना क्या होता है इसमें, क्या करना होता है कि आपने कोई भी स्किल, एनीथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, ठीक है, आप चूज करें। अब इसमें वही बात यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाह रही हूँ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप अपने कपड़े क्या पहन रहे हो आप वो दिखाओ, या फिर आप फनी डांस वीडियोस बनाओ। इट्स नॉट दैट। आप कोई भी स्किल सीख लो, या कोई भी आपकी स्किल है या आपका कोई टैलेंट है, राइट? आप उसको चूज कर सकते हो। आप कोई बेकर हो, राइट? आप उसको ले सकते हो। आप जैसे मैं हूँ, आई एम टीचिंग यू सोशल मीडिया मैनेजर, राइट? कोई कोई भी स्किल आप ले सकते हो। अगर आप कोई फ्रीलांसर ऑलरेडी हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो, तो आप उस स्किल को भी ले सकते हो। तो आपने कोई स्किल लेनी है, कोई टैलेंट आपका, कोई शौक है आपका, ठीक है, आपने उसको लेना है। एंड यू हैव टू बी रियली गुड एट इट, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लाइक दे आर, लाइक जैसे हमने कहा, 50 मिलियन पीपल आर claiming to be content creators, right? तो you have to be really good at whatever skill you have. तो आपने उसमें एक्सपर्ट बनना होता है। फिर आपने क्या करना होता है, उस चीज के बारे में आपने कंटेंट बनाना होता है, ठीक है? आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, आप उसके बारे में लोगों को एजुकेट कर सकते हो। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज जिसके जरिए आप उसके बारे में कंटेंट बना सकते हो। सो मेनी डिफरेंट वेज, हम आगे पढ़ेंगे भी, आगे हम देख रहे होंगे जब कंटेंट स्ट्रेटजीज पढ़ रहे होंगे, तो हम देखते हैं, आपको भी पता है, आप कंज्यूम भी कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना होता है, उसके बारे में कंटेंट बनाना है और आप पब्लिकली उसको शेयर करोगे, तो फिर आप उससे क्या होता है कि जो भी लोग उस चीज में इंटरेस्टेड होंगे वो आएंगे आपके अकाउंट पे आपका कंटेंट देख के। एंड all of this results in multiple streams of income, ठीक है? अब ये क्या होता है मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम? ये होता है कि एक से ज्यादा कमाई के जो जराए होते हैं, ठीक है? आपको सिर्फ एक तरह से पैसा नहीं आ रहा, आपके पास मल्टीपल तरीकों से पैसे आ रहे होते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए। सबसे पहले मेरी एग्जांपल, मैंने स्टार्ट किया था सोशल मीडिया पे 2018 में, और आई क्रिएटेड अ बुकस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है? बुकस्टाग्राम अकाउंट मतलब किताबें शेयर करना, किताबों का, बिकॉज आई वाज अ रीडर, तो किताबों की फोटोज लेके, क्योंकि तब इंस्टाग्राम जो था इट वाज ऑल अबाउट फोटोज, प्रीटी फोटोज। तो मैंने फोटोज लेना शुरू की किताबों की, और आई वुड शेयर देम ऑन सोशल मीडिया। तो मैंने बुकस्टाग्राम के तौर पे शुरू किया। फिर आई वाज लाइक, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मुझे फोटोज लेने का बहुत शौक है, लेकिन उसको करने में शौक में मुझे बहुत मजा आने लगा फोटोज लेने में, ठीक है? आई विल अभी इसके बाद आई विल शेयर द बिफोर एंड आफ्टर कि मैंने शुरू कब किया था फोटोग्राफी को, किस तरह से, किस स्टेज पे, और फिर मैंने उसमें कितना प्रैक्टिस करके उसको सीखा। बट खैर, वंस आई हैड डन दैट, फोटोग्राफी मैंने काफी अच्छी कर ली अपनी, तो ये एक स्किल थी, ठीक है? फोटोग्राफी इज अ स्किल। आई डिड दैट, और फिर उससे क्या हुआ कि ये मेरी बिफोर की फोटो थी और ये बाद की फोटो थी। अच्छा, जब मैंने अपने अकाउंट पे, आई वाज जस्ट लाइक, मैं खुद सीख रही थी, क्योंकि मुझे खुद शौक था, इट वाज समथिंग आई वाज पैशनेट अबाउट। तो मैं बस खुद सीख रही थी, साथ साथ उसमें एक्सपर्ट बन रही थी, और मैं शेयर कर रही थी अपने अकाउंट पे। तो सो मेनी पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग मी बिकॉज ऑफ माई प्रीटी फोटोज, ठीक है? आप देखेंगे मेरे फॉलोअर से जाके पूछें, देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे लोग आ रहे थे मेरी प्रोफाइल पे जस्ट बिकॉज ऑफ माई फोटोज, एस्थेटिक्स के लिए। तो जब ये हुआ तो फिर क्या हुआ कि मुझे प्रोडक्ट शूट्स के लिए ना ऑफर आने लगी कि आप हमारा प्रोडक्ट शूट कर दे, ठीक है? तो दिस वाज द फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम जो मुझे मिला यूजिंग दैट स्किल, ठीक है? मैंने किए भी थे थोड़े से शूट्स, फिर मैंने छोड़ दिया बिकॉज ऑफ माई ब्रांड्स, ठीक है? तो एक ये तरीका जरिया हो गया, ठीक है, इनकम का। देन क्या हुआ कि डिफरेंट जो ब्रांड्स थे, छोटे मोटे ब्रांड्स बेशक थे, बट दे स्टार्टेड रीचिंग आउट टू मी कि ठीक है, हम आपको अपना प्रोडक्ट भेजते हैं, आप उसकी फोटोज लेके लगाएं, बिकॉज आपकी फोटोज अच्छी होती हैं एंड यू हैव पीपल। तो ब्रांड्स के साथ आप काम कर सकते हो। तो दिस वाज द सेकंड, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, के आप कंटेंट बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, दिस वाज द सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है? अभी मैंने तो उसको परसू नहीं किया बिकॉज मैं अपने ब्रांड्स को बिल्ड करने में लग गई। लेकिन अगर लेट्स से कि अगर मैं इसको एज अ इस स्किल को ही एज अ कंटेंट क्रिएटर सिर्फ इस्तेमाल करती है, इफ मैं उसको स्टिक करती हूँ उसके साथ, तो दिस वाज द सेकंड। देयर आर पीपल, आपको पता है कि डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिसके बारे में भी उनका ब्लॉग है, दे चार्ज लाइक लाखों रुपया वो चार्ज करते हैं एक पोस्ट करने के, राइट? दिस इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। तो दिस इज द सेकंड सोर्स ऑफ इनकम,
ठीक है? फिर मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे मैं अब यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अगर मैं ये ना कर रही होती तो आई वुड हैव बीन टीचिंग फोटोग्राफी, बिकॉज़ मुझे इतनी ज़्यादा ऑफर्स आती हैं कि आप कैसे करती हैं, ये फ़िल्टर कौन-सा है, बिकॉज़ आई क्रिएट माय ओन फ़िल्टर्स, प्रीसेट्स बना रही हूँ, कैसे बनाते हैं प्लीज़ सिखा दें, हमें कोर्स करवा दें, राइट? तो आई जेन्युइनली गॉट सो मेनी, लाइक मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी फ्रॉम माय फॉलोअर्स कि आप ये करवा दें, राइट? तो दैट वुड हैव बीन अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम फॉर अगेन अनदर सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है? तो और फिर आप ये भी इस स्किल की अगर हम बात करें फोटोग्राफी की, तो फिर आप लोग अपनी फोटोग्राफी को प्रीसेट्स आप देखते हैं, इरफान जुनैद को आप देखें अगर, या आप और डिफरेंट फोटोग्राफर्स को देखें, तो वो अपने प्रीसेट्स भी सेल कर रहे होते हैं कि हमने ये फिल्टर क्रिएट किया, इसको आप बाय कर सकते हैं, ठीक है? अगेन दैट इज अगेन अनदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम, राइट? तो जब आप कंटेंट क्रिएटर होते हो, आप अपना पब्लिक ब्लॉग बनाते हो, वो किसी चीज के, यू डोंट हैव टू शो योर फेस एंड शो योर लाइफ, कोई किसी स्किल पे बेस हो सकता है, मैं आई डोंट शो माई फेस, राइट? तो जरूरी नहीं होता, वो कोई भी स्किल हो सकती है, तो आप उसमें बहुत अच्छे हो, फिर आप उसको शेयर कर रहे हो लोगों के साथ, एंड वंस यू हैव दोज लॉयल पीपल जो आपको ट्रस्ट करते हैं आपकी स्किल की वजह से, एंड दे नो कि यू आर बेस्ट ऑफ यू आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल, जो भी आपकी स्किल है उसमें, तो फिर आपके पास जब वो लोग आ जाते हैं ना, ठीक है, और उनको सारा काम यही होता है कि आप जेन्युइन लोग इकट्ठे करो एंड यू आर गुड एट योर स्किल, तो फिर आपके पास बहुत ज्यादा तरीके होते हैं उनको मोनेटाइज करने के, ठीक है? फिर आपके पास बहुत ज्यादा तरीके आ जाते हैं अर्न करने के। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आई हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, ठीक है? मैं, क्योंकि मैंने छोड़ दी फोटोग्राफी, इट्स वन ऑफ माय पैशंस एज वेल, लेकिन मैंने अपने ब्रांड्स पे, जैसे मैंने कहा, मुझे टाइम नहीं मिलता उसके लिए। वंस आई हैव माय मेरी टीम सेट हो जाती है इंशाल्लाह, तो आई विल गो बैक टू फोटोग्राफी बिकॉज आई मिस दैट। लेकिन पॉइंट इज, आई होप आपको समझ आ गया हो कि कंटेंट क्रिएटर क्या होता है और किस तरह एक कंटेंट क्रिएटर बन के आपके पास डिफरेंट तरीके आ जाते हैं अर्न करने के। ये दीज आर सम शॉर्ट्स दैट लाइक मैंने एज अ, और मैं बातें नहीं कर रही थी, ये एक हनी कंपनी थी, उनके लिए मैंने शूट किया था, फिर ये एक कुशन्स वाले थे, उनके लिए शूट किया था, 2-3 शूट्स मैंने किए थे, फिर उसके बाद आई ऑफर्स आई थी, बट आई लेफ्ट। अभी तो मैं अपने अकाउंट पे भी फोटोज नहीं अपलोड करती बिकॉज आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट, ठीक है? अगेन वी हैव सम मोर एग्जांपल्स, लाइक दिस इज सो डाइवर्स, लाइक कंटेंट क्रिएटर होना हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड है, जैसे मैंने अगेन बात की, लेकिन बहुत डाइवर्स है। आप कोई भी, आपको कोई भी टैलेंट है, आपके पास कोई भी स्किल आप सीख लो, मतलब आपको जिसका शौक है, ठीक है? अभी बेशक आप आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, या आपको कोई स्किल नहीं भी आती, लेकिन आप एक स्किल सीखो एंड डू दिस, क्रिएट अ पब्लिक अकाउंट, उस पे उस स्किल के बारे में जो इंटरेस्टेड है लोग उनको जमा करो, एंड यू विल हैव ऑल दीज ऑप्शंस, ठीक है, टू अर्न इंशाल्लाह। अब जैसे हम लोग ग्राफिक डी की एग्जांपल लेते हैं, आप में से शायद बहुत से लोगों को पता भी हो उनका, बट शी इज अ ग्राफिक डिजाइनर बेसिकली, ठीक है? और इन्होंने शुरू किया था अपना जर्नी फेसबुक पोस्ट, पता है पहले ये जो इंस्टा पे अब हम सब आ गए हैं, इससे पहले फेसबुक का जमाना होता था, तो वहां पे डिफरेंट पेजेस होते थे नॉवेल्स वगैरह के, तो गुल ने स्टार्ट किया था वो पोस्ट जो होती हैं फेसबुक की, उनको डिजाइन करना शुरू किया था उन्होंने फेसबुक पे शौक शौक में, और फिर शी बिकेम रियली गुड एट इट, और फिर वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी करने लगी। शी बिकेम एन एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर, मेरे ब्रांड्स के लिए भी उन्होंने शुरू शुरू में बहुत से मेरे प्रोडक्ट्स डिजाइन किए हैं, ठीक है? तो फिर क्या हुआ, उन्होंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दिया एज अ ग्राफिक डिजाइनर, वो एक शौक शौक में शुरू किए हुए काम से, ठीक है? शी बिकेम रियली रियली गुड एट इट, और फिर एक पॉइंट आया कि वो शी वाज अर्निंग थ्रू वो उसके फ्रीलांसिंग के थ्रू वो अर्न कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, अपना यहाँ पे आके कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया अबाउट फ्रीलांसिंग और अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग। उन्होंने अपना पेज बनाया यहाँ पे इंस्टा पे, एंड शी स्टार्टेड, लाइक जब उनकी वो एक ऑडियंस इकट्ठी हो गई, तो शी स्टार्टेड टीचिंग जो जो उनको आता था उस स्किल के बारे में, उन्होंने कोर्स क्रिएट किया अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग, एंड नाउ शी इज लाइक शी हैज मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम एज वेल, लाइक वो अपनी फ्रीलांसिंग भी करती हैं, वो प्रोडक्ट डिजाइन करती हैं लोगों के लिए, वो सोशल मीडिया मैनेजर भी हैं डिफरेंट अकाउंट्स के लिए, उनको वहां से भी पे मिल रही होती है उनकी, एंड देन अगेन शी इज सेलिंग हर कोर्सेज एज वेल, डिफरेंट लोगों को जो उन्होंने सीखा अपनी जर्नी से वो दूसरे लोगों को सिखा भी रही हैं, एंड इट्स पॉसिबल ओनली बिकॉज शी इज अ कंटेंट क्रिएटर। वो बेशक आप लोग जो नेगेटिव स्टिग्मा अटैच्ड है विद कंटेंट क्रिएटर्स, आई रियली वांट यू टू रिमूव दैट बिकॉज इट्स एन अमेजिंग थिंग, ठीक है? आपके पास जब इन्फ्लुएंस आ जाता है लोगों के लिए, लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, दे नो कि आपको जो आप बात कर रहे हो वो आपको आती है, पैसे फड़े नहीं मार रहे, तो फिर आप फिर लाइफ बिकम्स रियली रियली अमेजिंग माशाल्लाह। अगेन अनदर एग्जांपल, अच्छा आपको समझ आ रही है? आई होप इट्स मेकिंग सेंस कि ये क्या है क्रिएटर इकोनॉमी, और इट्स रियली सिंपल, लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक रियलाइज नहीं हुआ इसके बारे में कि इसमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है, और शायद कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा ऑलरेडी हो चुके हैं, इतने ज्यादा अकाउंट्स हैं पब्लिक, हर कोई बन रहा है, तो हम इट्स टू लेट फॉर अस, हम लोग अभी नहीं इसको ज्वाइन कर सकते। बट द पॉइंट इज, जैसे मैंने कहा कि अभी तो लोगों को रियलाइज ही नहीं हुआ सही से, अभी तो थोड़े थोड़े जिन लोगों को पता चला है,
वो लोग आके इसका पार्ट बन रहे हैं, और उसमें भी बहुत से लोग बस ऐसे शो में आ रहे हैं, दे डोंट नो हाउ टू बी, इसको करना कैसे है, इसका स्ट्रेटेजी क्या होती है पीछे, कैसे आप लोग ये सारा कुछ बिल्ड करते हो। तो इंशाल्लाह ये कोर्स आपको वही सिखाएगा कि आप सोशल मीडिया पे सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना होता है। लेकिन द पॉइंट इज कि इट्स नॉट टू लेट, आगे अगले कुछ सालों में बहुत सैचुरेट होने वाला है, क्योंकि हर कोई, सबको नजर आ रहा है पोटेंशियल, कि कितना ज्यादा पोटेंशियल है बाहर। तो आप देखेंगे कोई स्किल आप उठा लें, इतने 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 डिफरेंट चीजें होती हैं, और हर हर चीज पे आपको कोई ना कोई स्पेशलिस्ट मिल जाएगा जो कोर्सेज करवा रहा है, जो अपनी ऐसे ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा है आपको। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है लोगों की, और बहुत ज्यादा है बाहर, अभी यहाँ पे अभी तक इतना नहीं हुआ। तो आई रियली वांट यू टू जस्ट नो एटलीस्ट कि आपके पास ऑप्शन है ये, यू कैन बी वन ऑफ दीज पीपल, यू कैन अर्न मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम यूजिंग सोशल मीडिया। और फिर हम लोग एक दो और एग्जांपल्स शेयर करते हैं आपको, टू मेक इट मोर क्लियर, लेकिन आई होप आपको समझ आ गई अभी तक। ओके, सो हम लोग बात कर रहे हैं क्या करना होता है बेसिकली, अगेन टू मेक इट सिंप्लीफाइड, कि कोई भी चीज पकड़ें, ठीक है, जो आपका शौक है और यू आर रियली गुड एट इट, या आप होना चाहते हैं, आपको शौक है। जैसे फोटोग्राफी मैंने शुरू किया था, आई वाज नॉट गुड एट इट, आपने पहली फोटो देखी, इट वाज हॉरिबल, लेकिन ये कि मुझे शौक था उसका, तो मैंने अपना साथ साथ मैंने उसको, जो भी मैं करती थी, मैंने फोटो शेयर करती थी, साथ साथ आई वाज लर्निंग अ लॉट, ठीक है, मैं प्रैक्टिस कर रही थी, साथ साथ वो मेरी अच्छी होती गई, और मैं शेयर कर रही थी उसको, ठीक है। तो लोगों को क्रेडिबिलिटी भी थी मेरी कि मैंने कहाँ से शुरू किया था, मैंने इतना सीखा है और मुझे आता है जो भी। तो ये होता है कि आपने कोई स्किल, कोई अपना शौक कुछ भी लेना है, उस पर आपने फोकस करना है, फिर उस पर मेहनत करनी है बहुत ज्यादा, उस पर बहुत अच्छा होना है, और फिर यू विल जब आप अपने ये फॉलोइंग बिल्ड कर लेते हो, तो फिर यू कैन उसको डिफरेंट तरीकों से आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो, डिफरेंट तरीकों से उससे पैसे कमा सकते हो। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, अली इब्दाल, ही इज अ यूट्यूबर, ठीक है, अंग्रेज है, नहीं अंग्रेज नहीं है, मुसलमान ही है, बट अंग्रेजों के मुल्क में रहता है। बट द पॉइंट इज के ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, उसने शुरू किया था अपना जो जर्नी था ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर्स जो होते हैं, आपके एमबीबीएस स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या करता था कि वो जैसे जैसे सीखता था कि अच्छा कैसे मैं ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकता हूँ, स्टडी टिप्स, प्रोडक्टिविटी टिप्स, तो वो उसने साथ साथ, वो खुद जो सीख रहा था, उसने साथ साथ उसके लिए यूट्यूब छोटी छोटी वीडियोस बना के डालना शुरू कर दी, ठीक है, लोगों के लिए। अब इससे क्या होता है कि वो जो जो भी लोग थे ऑन यूट्यूब जो इंटरेस्टेड थे कि अच्छा हम कैसे बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, आप लोगों में से बहुत से लोग जब नहीं पढ़ रहे थे, तो हम लोग पता है जब हमें गिल्ट हो रहा था कि हमें ये करना चाहिए और हम नहीं कर रहे थे, तो हम जाके यूट्यूब वीडियोस देख रहे थे मोटिवेशन के लिए, राइट। तो ये वो उन लोगों के लिए उसने वो वीडियोस डालना शुरू कर दी, एंड ओवर द इयर्स लाइक अब उसके लाइक 2.68 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और वो सारे कौन लोग हैं जो भी चीज वो ऑफर कर रहा है प्रोडक्टिविटी में इंटरेस्टेड है, ठीक है, दे वांट टू बी मोर प्रोडक्टिव, दे वांट टू नो हाउ टू इफेक्टिवली स्टडी। तो वो उस बंदे ने भी क्या किया कि जब उसके पास एक ऑडियंस आ गई है अब, तो अब उसके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है आपसे बहुत पहले, यू डोंट हैव टू हैव लाइक 2.68 मिलियन सब्सक्राइबर्स। जो बेसिक रूल है कि अगर आपके पास 1000 लोग भी आ जाए ना, सही वाले जेन्युइन जो वाकई इंटरेस्टेड हैं, जो भी आप दे रहे हो, रैंडम नहीं, गिव अवे करके आए हुए फॉलोअर्स नहीं, या बाय किए हुए फॉलोअर्स नहीं, जेन्युइन फॉलोअर्स जो वाकई जो भी आप पोस्ट कर रहे हो उसमें इंटरेस्टेड है, 1000 फॉलोअर्स आ जाए तो यू कैन स्टार्ट अर्निंग। तो बात यह है कि जब जो लोग आपको इंटरेस्ट करते हैं, दे नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तो उससे क्या होता है कि आपको डिफरेंट, वही उसके पास भी क्या है कि अब इसके आप देखते हैं ये जो प्रोडक्टिविटी एप्स होती हैं, इनके साथ इसके कोलैब्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट ब्रांड जो है उनके उसके साथ कोलैब करके बंदा कमा रहा है पैसे, उनसे भी कमा रहा है, फिर वो कोर्सेज भी करवा रहा है, वही उसने कैसे अपनी यूट्यूब जर्नी की। तो कोर्सेज आर समथिंग वेरी कॉमन बिकॉज एवरीवन नीड्स टू वांट्स टू लर्न डिफरेंट स्किल्स, ठीक है। तो वो अपने कोर्सेज भी करवा रहा है, फिर वो क्या कर रहा है कि अब उसने अपना प्रोडक्ट बिजनेस भी शुरू कर दिया उसी के बारे में, प्लानर्स वगैरह वो अपने, क्योंकि लोगों को पता है कि अच्छा इसको बहुत आता है प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो अब उसने अपना वो ब्रांड भी लॉन्च किया है, प्रोडक्ट्स के बारे में ब्रांड लॉन्च किया, राइट। तो बात सारी ये है कि एक स्किल हो, कोई भी टैलेंट हो, अब दिस इज नॉट रियली अ स्किल, ठीक है, ये एक बस शौक था उसका कि अच्छा मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकूं। तो ये एक चीज थी, और ही वाज रियली गुड एट इट, उसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, कंटेंट बना रहा था। और फिर दूसरी बात ये होती है कि ऑडियंस आ जाए, अच्छी जेन्युइन लॉयल ऑडियंस जो आपको ट्रस्ट करती हो, जिसको पता हो कि आपको आता है जो भी आप बात कर रहे हो, ठीक है। ये दो चीजें जब हो जाती हैं तो फिर आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं ऑफ अर्निंग ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। तो डिफरेंस क्या होता है बिटवीन फ्रीलांसिंग और क्रिएटर इकोनॉमी? फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आपको एक स्किल कोई आती है और आप ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हो इन एक्सचेंज ऑफ दैट, ठीक है। तो आपके पास एक तरीका है अर्न करने का फ्रॉम ब्रांड्स, ठीक है। आप जिस ब्रांड के साथ काम करोगे ऑब्वियसली वो आपको पे करेगा आपकी स्किल के लिए। और लेकिन जो क्रिएटर इकोनॉमी है उसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, आपको स्किल जो भी आती है, आप फ्रीलांसर होकर भी क्रिएटर इकोनॉमी में एंटर हो सकते हैं। जैसे गुल की हमने मिसाल ली, शी वाज अ फ्रीलांसर,
और उसी स्किल को यूज करते हैं। और बहुत सारे, आप तो पाकिस्तान में आप देखेंगे बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, वो जो भी उन्होंने सीखा वो सिखा रहे हैं आगे आगे क्रिएटर इकोनॉमी का पार्ट बन के। बट द पॉइंट इज कि जब क्रिएटर इकोनॉमी में आप आते हो, फिर यू हैव लाइक, आपको सिर्फ ब्रांड्स के मोहताज नहीं होते। एक तो वो भी तरीका है आपके पास, आप जो भी स्किल आप यहाँ शेयर कर रहे हो, आप ब्रांड्स के साथ भी काम कर लो उस पर। बट आप क्या करते हो कि आप उसके बारे में अवेयरनेस देते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो सोशल मीडिया, और आप अपनी एक फॉलोइंग गैदर करते हो, और फिर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होती हैं टू अर्न मनी। ठीक है, जब आप फ्रीलांसर होते हो तो फिर एक ही तरीका है कि आप ब्रांड्स के साथ काम करो, वो बदले में आपको पैसे दे। लेकिन यहाँ भी होता है कि आप जेन्युइन अवाम को इकट्ठा करते हो, फिर वो अवाम आपको पैसे देती है, क्योंकि वो आपको ट्रस्ट कर रही होती है, उसको पता है आप जो बात कर रहे हो वो जेन्युइन है, आपको आता है। तो दिस इज द सीक्रेट ऑफ अर्निंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम ऑन सोशल मीडिया, बीइंग अ क्रिएटर। आई होप नाउ इट्स क्लियर। अब जैसे हम लोग बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपके इर्द गिर्द आपको नजर आ रही होंगी। ये सारी बात ये होती है कि आपके पास लाइक लोग हों जो ट्रस्ट करते हो, और आपकी स्किल हो जो वाकई आपको आती है। आप प्रिटेंड नहीं कर रहे, राइट? आप लोगों के पैसे ऐसे धोखा तो नहीं दे सकते आप लोगों को, उनको समझ आ जाएगी कि इसको कुछ नहीं आता, ऐसी गप्पे हाँक रहे, राइट? तो यू हैव लाइक लोगों का ट्रस्ट लेना, भाई मुझे आता है, एंड यू हैव टू बी रियली गुड एट इट। और दूसरी बात कि लोग इकट्ठे करना। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल अगर लेते हैं एक और, निम्रा को, इफ यू नो निम्रा अहमद, तो उनकी बहन जो है वो कोर्स करवा रही है बेकिंग का, एंड शी इज रियली रियली गुड एट इट। माशाल्लाह उनकी बेकिंग इतनी अच्छी है, आपने देखी भी होंगी उनकी बेकरी के यहाँ पे वो होनी चाहिए थी एग्जाम्पल, हमने डाली थी स्लाइड्स में, आई डोंट नो क्यों नहीं है, बट उनकी बेकिंग बहुत अच्छी है। एंड देयर आर, ऑनलाइन का ये फायदा है ना कि वही सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा लोग हैं, और अगर थाउजेंड्स लोग हैं तो उनमें से कुछ लोग तो इंटरेस्टेड होंगे ना बेकिंग में, तो जो लोग हैं दे नो कि अच्छा वाह नजर आ रहा है, बहुत अच्छी उनकी है, और फिर वो ट्रस्ट भी है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ निम्रा। ऑब्वियसली उनके लिए ज्यादा ईजी था बिकॉज वो उनकी बहन है, लेकिन स्टिल वो उनकी स्किल देख के कि अच्छा इनकी ये इतनी प्यारी इन्होंने केक्स बनाए हो, तो शी इज टीचिंग, और वो घर बैठ के कोर्स करवा रही हैं। तो आपको अगर इफ यू अगर आपको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है तो यू कैन, आपका थोड़ा सा मसला ये होगा कि यू हैव टू बिल्ड योर ऑडियंस ऑन योर ओन। ठीक है, आपने लोगों में अपने प्रोफाइल बनानी है, फिर आपने कंटेंट पोस्ट करना है कंसिस्टेंटली, ताकि लोग आपको ट्रस्ट करें। लेकिन जब वो हो जाएगा, दैट इज थोड़ा सा उसमें मेहनत लगती है, इसलिए वो ज्यादा लोग उसमें जाते नहीं है। लेकिन अगर आप वो मेहनत कर लें एक दफा, तो फिर उसके बाद जिंदगी बहुत मजे की हो जाती है। ठीक है, तो फिर यू कैन एंड लाइक जो भी आप जो चीज आपको पसंद है, आप देखते हैं फूड वाले, आप इतने लोग देख रहे होंगे, कोर्सेज भी करवा रहे हैं लोग फूड पे, एक्सरसाइज, ये जो क्या होती है, डाइटिशियंस वगैरह आप देख रहे होंगे, उसके बारे में वो कंटेंट बनाती हैं, और फिर वो उसको डाइट प्लान भी सेल कर रही हैं, वो लोगों को पर्सनलाइज कोर्सेज भी करवा रहे हैं। वो डिफरेंट तरीके होते हैं। फिर जब आप एक पब्लिक प्रोफाइल बन जाओ और लोगों को पता हो कि आप जो भी आप कर रहे हो, आप उस पर वाकई बहुत आपको आता भी है, आप बहुत अच्छे हो उसमें, तो दैट इज द सीक्रेट। अब ये ऑब्वियसली आप पे है, यू डोंट हैव टू बी, ये दिस इज जस्ट समथिंग जो मुझे ये था कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्या रहा है दुनिया में आजकल, इंटरनेट पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। ठीक है, आजकल तो यू डोंट हैव टू बी, वही बात है कि ये जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, इट्स रियली, आई रियली लव दिस कोर्स एज वेल। और ये स्किल जो है ये भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये आपको दो तरह से मदद देती है। या तो आप अगर इफ यू जस्ट वांट टू बी अ फ्रीलांसर और आप किसी ब्रांड के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो आपको अगर आता होगा कि कैसे सोशल मीडिया मैनेज कैसे करना है, कैसे पोस्ट करनी है, क्या पोस्ट करना है, ऑल ऑफ दैट, अगर आपको वो आता होगा तो ऑब्वियसली आप डिफरेंट लोगों के साथ काम कर सकते हो। और फिर दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये, और आजकल इसकी जरूरत इसलिए बहुत ज्यादा है कि आप अपना कुछ भी शुरू करना चाहते हो सोशल मीडिया, आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हो, आपका कोई प्रोडक्ट का बिजनेस है, सर्विस का बिजनेस है, कोई स्किल शेयर करना चाहते हो ऑन सोशल मीडिया, इट विल रियली रियली हेल्प यू विद दैट। दोनों तरह से आपका काम आएगा। अब ये आप यहाँ पे माशाल्लाह 100 लोग हैं, तो हर कोई अपना देखे कि मैं इसको किस लिए यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, एंड चूज अकॉर्डिंगली। और आगे हम इंशाल्लाह अगला जो भी सारा कुछ पढ़ेंगे, तो वो दोनों आपके जो मकसद हैं वो पूरे हो सकते हैं। ठीक है, तो अपना रास्ता खुद चूज करें। डोंट बिकम अ पार्ट ऑफ अ रैट रेस कि उसने ये किया तो मैं भी ये कर लूंगा। जो चीज आप अपने दिल से करेंगे, जिसमें आपको वाकई मजा भी आ रहा होगा करते हुए, तो यू विल बी रियली उसका फिर आपके आपका किसी का आप वो मुकाबले से निकल आते, फिर कंपटीशन नहीं रहता व्हेन यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन समथिंग दैट यू एक्चुअली लाइक। ओके, आई विल पुट अ क्वेश्चन स्टिकर ऑन माय स्टोरीज कि कैसा लगा लेक्चर, तो डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा लेक्चर। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया और आपको समझ भी आया हो हमने जो भी बात की। आई नो कि लाइक वो बहुत ही काफी लोगों के लिए बहुत नई बातें हैं, तो मैंने ट्राई तो बहुत किया है कि उसको मैं इतना जितना सिंप्लीफाई कर सकती हूँ करूँ, बिल्कुल आपकी जुबान में बात करूँ। तो आई होप कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ होगा। अल्लाह हाफिज।